क्लास 9th के केसी सिन्हा का चैप्टर नंबर 8.3 का 16 नंबर का हिसाब यहाँ पे अब सोल्व करने जा रहा हूँ बोर्ड पे, जिसमें क्या रहा है, सिद्ध करें किसी त्रिभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने पर इस कोणों का योगफल 360 डिग्री या 4 समकोण के बराबर होता है। तो त्रिभुज उसमें हिसाब में बताया गया था कि त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को एक एक तरफ से बढ़ाने पर उसके जो बाह्यकोण बनते हैं, बाह्यकोण का मान हमको यानी 360 डिग्री लाना होता है। 360 डिग्री मतलब क्या बोले तो 4 समकोण, क्योंकि एक समकोण का मान 90 डिग्री होता है तो 4 समकोण का मान 360 डिग्री हो जाएगा। तो उसी को मैं अभी जस्ट सोल्व किया हूँ बोर्ड पे। आज डेट हो गया आपको 11 तारीख तीसरा पहला महीना है 2023 है। इसमें सबसे पहले मैंने जो एक त्रिभुज खींचा ABC, तो वो पहले लिखा है। माना कि ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज का सैंपल दे दिया है, जिसमें त्रिभुज के तीनों भुजा को एक ही तरफ बढ़ाया। त्रिभुज के तीनों भुजा को अलग अलग लेकिन एक ही तरफ से बढ़ाया। इसको इधर से बढ़ाया तो ये बगल नहीं बढ़ाया, उसको ऊपर बढ़ाया तो नीचे नहीं बढ़ाया, तो सब भुजा को अलग अलग बढ़ाया। तो जिसमें AB BC AC को AB को N तक, AB को N तक, उसके बाद BC को M तक बढ़ाया एवं AC को O तक बढ़ाया, OC को O तक बढ़ाया। और हम लोगों को सिद्ध करना है त्रिभुज के यानी कि ये बाह्य कोण जो बन रहे तीनों कोण का मान 360 डिग्री होना चाहिए। बाह्य कोण का मान 360 डिग्री लाना है हम लोगों को। तो लिख दिया जैसे एंगल ABM यहाँ पे हो रहा है, और एंगल CAN बाह्य कोण, BCO बाह्य कोण, तीनों को जोड़ के हमको 360 डिग्री प्रूव करना है। यहाँ पे लिख दिया और सिद्ध करना है कि ये। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज हो, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, सबके तीनों कोणों का मान 360 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे 180 डिग्री वाला ABC यानी कि ABC, ये वाला कौन BCA, ये वाला कौन BAC, ये वाला कौन, यानी ये तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, चाहे वो किसी प्रकार का ट्रायंगल क्यों ना हो, उसके तीनों कोण को जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री हमेशा आना ही आना है। इसको कोई काट नहीं सकता है, जो कि आप लोगों को 8.3 में भी बताए थे कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए उसमें देखना है अब हमको। और एक बात हम लोगों को यह भी पता है, एक सरल रेखा का मान भी 180 डिग्री होता है। एक सरल रेखा का मान भी 180 डिग्री होता है। जैसे मान यहाँ पे ये सरल रेखा है, इसमें दो कोण बन रहे हैं, दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। तो ABM और ABC यानी ये दोनों कोणों का मान 180 डिग्री। किससे? तो रेखिक युग्म से। रेखिक युग्म होती है सीधी रेखा का। सीधी रेखा को अगर कोई लाइन डिवाइड करती है तो उसके दोनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। उसके बाद CAN, देखते जाना है कैसे कैसे किया। CAN यानी ये वाला बाह्य कोण। उसके बाद BAC ये वाला अंतः कोण यानी अंदर का कोण, ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो ये भी 180 डिग्री होगा। ये भी किससे? तो रेखिक युग्म से ही, और ये भी रेखिक युग्म से ही। तीनों रेखिक युग्म से 180 डिग्री हो रहा है। और तब क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट जो हुआ त्रिभुज का ये लॉ को फॉलो कर रहा है, तो हम समीकरण सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को जोड़ देंगे। जोड़ दिए तो LHS और RHS, LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड में जोड़े और राइट हैंड वाला को राइट हैंड में जोड़े। तो लेफ्ट हैंड में ABM ABC प्लस CAN BAC, BCO BCA। अब तीनों का मान 180 ये LHS को भी जोड़ना है, 180। ये तीनों को जोड़ लिया तो 540 डिग्री हो गया। और यहाँ पे हमको समीकरण 1 से पता चल रहा है कि ABC BCA BAC का मान 180 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे मैंने इस तीनों को घेर दिया ताकि इस तीनों कोण का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 180 डिग्री। किससे? समीकरण फर्स्ट से। अब 180 डिग्री अगर प्लस है तो इक्वल टू को बगल जाएगा तो वो माइनस हो जाता है, इसीलिए इसको माइनस किया तो यहाँ पे 360 डिग्री
हो गया। इसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, पहले उसके नियम को समझेंगे, क्या कह रहा है नहीं पहले सबसे पहले तो 4 बार 5 बार हिसाब को पढ़ना है। हिसाब में क्या क्या रहा है, अब एक बार पढ़ा माइंड में नहीं वो अट सका, नहीं घूम से वो अंदर जा सका, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं और हमसे बनेगा ही नहीं। ऐसा कभी भी नहीं करना। पहले हिसाब को 4-5 बार पढ़ना है क्या कह रहा है, और उसके लैंग्वेज को समझना है। उसके लैंग्वेज को अगर समझ लिए तो कोई भी हिसाब ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा। उसके लैंग्वेज को समझने के बाद उस पर क्या क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा लिख देना, और जो हमें सिद्ध करना है उसको भी पहले लिख देना। तब माइंड लगाना है किस तरह से क्या करना है जो ये प्रूव्ड हो जाए, उस तरह से अपना माइंड लगा करके कुछ थ्योरम को देखेंगे तो वो कोई भी सॉल्यूशन जो होगा उसका सोल्व निकल जाएगा।